हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले बात करते हैं एडवांस रूलिंग के बारे में। एडवांस टैक्स रूलिंग बेसिकली एक रिटन इंटरप्रिटेशन होता है। टैक्स लॉज का यह टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा इश्यू किया जाता है उन कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स को जो कुछ स्पेसिफिक टैक्स मैटर्स के क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एडवांस रूलिंग तब रिक्वेस्ट किया जाता है जब टैक्स पेयर को कुछ प्रोविजंस को लेकर कंफ्यूजन होती है या वो अनसर्टन फील करता है। एडवांस टैक्स रूलिंग को अप्लाई करने का समय होता है प्रपोज्ड एक्टिविटी शुरू करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स में एडवांस रूलिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में अवेलेबल होता है। ये नॉन रेजिडेंट्स को अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को पहले से समझने, इनकम टैक्स को पहले से प्लान करने और लंबे और कॉस्टली लीगल डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने में मदद करता है। जीएसटी के केस में एडवांस रूलिंग एक रिटन डिसीजन होता है जो टैक्स अथॉरिटीज एप्लीकेंट को देती हैं, जो गुड्स सर्विसेज सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर दिया जाता है। चलो अब बात करते हैं जीएसटी में एडवांस रूलिंग क्यों जरूरी है। एडवांस रूलिंग का ऑब्जेक्टिव, चाहे वो जीएसटी में हो या किसी और टैक्स लॉ में, यह होता है 1. टैक्स लायबिलिटी का पहले से क्लैरिटी देना। एप्लीकेंट जो फ्यूचर में कोई एक्टिविटी करने वाला है उसके टैक्स लायबिलिटी को पहले से ही क्लियर करना, इससे उन्हें अपनी प्लानिंग सही से करने में मदद मिलती है। 2. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को अट्रैक्ट करना। टैक्सेशन को क्लैरिफाई करने से और फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी का क्लियर पिक्चर दिखने से फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। इससे नॉन रेजिडेंट्स जो कॉम्प्लिकेटेड टैक्स डिस्प्यूट्स में नहीं पड़ना चाहते उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। 3. लिटिगेशन और कॉस्टली लीगल डिस्प्यूट्स को काम करना। पहले से ही क्लैरिटी मिलने से टैक्स डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं और लीगल कॉस्ट्स भी सेव होती हैं। अब बात करते हैं जीएसटी एडवांस रूलिंग के लिए रिक्वेस्ट कब कर सकते हैं। अगर किसी टैक्स पेयर को जीएसटी के प्रोविजंस को लेकर कंफ्यूजन है तो वो एडवांस रूलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। एडवांस रूलिंग रिक्वेस्ट करने के केसेस ये हैं। 1. गुड्स सर्विसेज की क्लासिफिकेशन। जीएसटी एक्ट के अंडर किसी गुड्स या सर्विसेज की सही क्लासिफिकेशन समझने के लिए। 2. नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी। कोई नोटिफिकेशन जो टैक्स रेट को अफेक्ट करती है, क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं, ये क्लैरिफाई करने के लिए। 3. टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन। गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने का सही टाइम और वैल्यू क्या होगा, इसको समझने के लिए। 4. इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अलाउ होगा या नहीं। जो आईटीसी पे किया गया है या डीम्ड टू बी पेड है उसको अलाउ किया जाएगा या नहीं। 5. टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन। किसी स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज पर टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, यह क्लैरिफाई करने के लिए। 6. जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत। एप्लीकेंट को जीएसटी के लिए रजिस्टर करना है या नहीं, यह समझने के लिए। 7. सप्लाई की डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। एप्लीकेंट ने जो काम गुड्स या सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में किया है, क्या वो सप्लाई के डेफिनेशन में आता है या नहीं। अब आखिर में बात करते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स जो एडवांस रूलिंग से रिलेटेड हैं। 1. एप्लीकेशन कैसे करें। एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जीएसटी ARA 01 में देनी होती है और साथ में 5000 फीस भी जमा करनी होती है। 2. एप्लीकेशन कब रिजेक्ट होगी। अथॉरिटी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर वही मैटर एप्लीकेंट के लिए पहले से ही किसी केस में डिसाइड हो चुका है या वही मैटर एप्लीकेंट के लिए किसी और प्रोसीडिंग में ऑलरेडी पेंडिंग है। 3. डिसीजन मिलने का टाइम। एडवांस रूलिंग का डिसीजन एप्लीकेशन से 90 डेज के अंदर दे दिया जाएगा। अगर अथॉरिटी के मेंबर्स किसी पॉइंट पर एग्रीमेंट नहीं करते तो वो उस पॉइंट को एपेलेट अथॉरिटी को रेफर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।